हेलो फ्रेंड्स, ये मैं न्यू ईयर पे राधा रानी के दर्शन के लिए गई थी। तो वहाँ की वीडियो आपको बता रही हूँ। हमने क्या किया, पर मॉर्निंग की नहीं बना पाई थी जिस टाइम हम निकले थे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। पर हम जाते हुए बस में हमने खूब इंजॉय किया, खूब राधा रानी के भजन गाए, डांस किया, मज़े किए। बस में जो और लोग भी थे उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। इवन हम जब तक पहुँचे नहीं, हमने तब तक डांस, म्यूज़िक, गाने सुने भी, भजन गाए भी और सुनाए भी। फिर जब हम मस्ती हो रही थी, हमारी मस्ती होते होते फिर हम एक जगह रुके वॉशरूम के लिए, फ्रेश होने के लिए। फिर वहाँ हमने रुक कर सब ने वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ सब ने चाय नाश्ता किया। ये जो डांस कर रही हैं ये सब लेडीज़ है बस की, जो एंजॉय कर रहे थे, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए जा रहे थे। ये जो आगे जो आंटी दिख रही है ना, भाभी जी, वो उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था। ये हमारी बस को कोऑर्डिनेट कर रही थी, ये बस को लेके गई थी। फिर हम बाहर रुके, हमने चाय नाश्ता किया, सबको चाय और नमक पारा का नाश्ता कराया। फिर सबने चाय नाश्ता करने के बाद सारे बस में चढ़ गए। ये डॉगी भी था वहाँ पे, इस डॉगी को भी हमने नमक पारे दिए, इसने नमक पारे खाए। चाय नाश्ता करने के बाद, सबको चाय देने के बाद सबने भरपेट चाय नाश्ता लिया। चाय नाश्ता करने के बाद हम सब अपने अपने बस में जाके बैठ गए। जितने भी लोग थे सारे के सारे बस में बैठे। देखो बाहर सब ये लोग मजे कर रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है इनका और चाय नाश्ता हो रहा है। सब बाहर भी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर भी डांस कर रहे हैं, बाहर भी मजे कर रहे हैं। मतलब अच्छा ट्रिप था ये। बस में सब मजे करते हुए रहते। मोस्टली बस में लेडीज थी, जेंट्स ज़्यादा नहीं थे, 2 या 4 जेंट्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम राधा रानी के लिए छाता बस स्टैंड है, वहाँ पे छाता पार्किंग है, वहाँ से हमने पैदल वॉक हमने स्टार्ट करी थी। हमारे साथ वहाँ पे 2-3 बसें और थी। इस टाइम पे देखिए इतनी भीड़ नहीं नज़र आई, पर आज जब वापस आए थे तब देखना आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी। फिर हम मंदिर के लिए पैदल गए। फिर हम राधा रानी के दर्शन के लिए प्रतिमा स्टार्ट करने के लिए राधा रानी के मंदिर के पास गए, झूलने के पास, वहाँ से मत्था टेकने के बाद हम वापस प्रतिमा मार्ग के लिए चलने लगे। रास्ते में ये शॉप्स दिख रही थी जहाँ पे राधा रानी, कान्हा जी, उनके ड्रेसेस और मक्खन, लस्सी ये सब मिल रहे थे। ये राधा जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे पेड़े भी मिल रहे थे, बर्फियाँ भी मिल रही थी। तो अभी हमें ये सब कुछ लेना नहीं था, ना वो था, तो हम पहले प्रतिमा लगाने के लिए निकल गए सबके साथ। प्रतिमा लगाने के लिए जब हम निकले तो हमारा पूरा जो ग्रुप था वो कोई आगे हो गया, कोई पीछे हो गया, पर सब अपने अपने ग्रुप के साथ थे। हमने यहाँ से इस रंगीली चौक से आगे एक जगह आएगी प्रतिमा मार्ग, वहाँ से हमने प्रतिमा स्टार्ट करी थी। तो देखिए लोग बाग जा रहे हैं प्रतिमा लगाने के लिए। लोग बाग बाइक से भी प्रतिमा लगा रहे थे, कुछ लोग रिक्शे से भी प्रतिमा लगा रहे थे। तो ये हमारी प्रतिमा स्टार्ट हो चुकी है। प्रतिमा मार्ग में जाते वक्त रास्ते में हमें गाय, भैंसे, लोग बाग, बच्चे सब दिख रहे थे। तो प्रतिमा लगाते वक्त सब राधे राधे का नारा लगा रहे थे, राधे राधे बोल रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। और कुछ लोग जब थक जाते थे तो वो बैठ भी जाते थे, रुक भी जाते थे और जयकारा लगाते हुए वो सब आगे जा रहे थे। वो राधे राधे बोलते हुए सब आगे जा रहे थे। फिर ये सकरी खोर एक जगह मिली थी जो बहुत ही पतली सी है, यहाँ पे चढ़ के जाना होता था। यहाँ पे राधा जी, कान्हा जी के पद चिन्ह, नहीं कान्हा जी का क्या था भी बताती हूँ आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। कान्हा जी का यहाँ पे कान्हा जी के हस्त या पता नहीं पद चिन्ह थे यहाँ पे इस जगह। और हाथ के चिन्ह या पैर के निशान थे यहाँ पे। उसके बाद हम फोटोज़ लेते हुए जहाँ पे जितने भी यहाँ भिखारी थे उनको दान देते हुए, बांटते हुए
चीज़ें, कई लोगों ने बिस्किट ले लिए थे, किसी ने टॉफ़ी ले ली थी, कोई पैसे ले लिए थे, सब वो देते हुए निकल रहे थे। फिर यहाँ पे हम आए थे गहर वन में। नहीं, ये मान मंदिर था। मान मंदिर में भी आए थे, गहर वन में भी गए थे। कई रास्ते में जो चीज़ें पड़ती हुई थी परिक्रमा लगाते वक्त हम वहाँ गए थे। परिक्रमा मार्ग में जाते वक्त हमें रास्ते में वो गहर वन भी मिला था। गहर वन वो है जहाँ पे कि ये माना जाता है कि राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी वहाँ पे। मतलब राधा रानी को कान्हा जी की शादी से पहले राधा रानी की गोद भराई की रस्म यहीं हुई थी, इस गहर वन के अंदर। तो पूरा बाकायदा उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ऐसे बनी हुई हैं, राधा रानी हैं और दो चार सखियाँ भी हैं। पूरी राधा रानी की गोद भराई की रस्म बाकायदा यहाँ लोग प्रतिमा लगा के जा रहे थे। और ये राधा रानी और ऐसे बनी बैठी हुई, ये उनकी सबसे अलग थी। ये पूरा गहर वन है जो बिल्कुल निधि वन की तरह है। यहाँ के भी कुछ पेड़ों की पत्ते सूखे हुए हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है, टहनियों में कोई पत्ते नहीं है, पर वो फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और यहाँ भी बहुत बंदर दिख रहे थे, बंदर भी थे यहाँ जाते वक्त। तो बीच बीच में हमने मोबाइल से बंद कर दिए थे ताकि बंदर छीन ना ले। और हम जयकारा लगाते हुए आगे जा रहे थे, राधे राधे बोलते हैं, सब आगे निकल रही थी। फिर हमें रास्ते में जूस वाला मिला, मूंगफली ये सब। और हमारे बस में जो लोग थे कईयों ने पास रखा हुआ था कि राधा रानी के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। ये राधा दान बिहारी का मंदिर है। हम मंदिर में नहीं गए थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि हमें टाइम भी बस नहीं जाना था, क्योंकि फिर हमें प्रतिमा लगानी थी उसकी, गिरिराज जी की प्रतिमा लगानी थी, तो इसलिए हम टाइम में जल्दी कर रहे थे। फिर ये राधा रानी के दर्शन के लिए मार्ग आ गया था, मतलब थोड़ी दूरी था राधा रानी के दर्शन करने का मंदिर। तो हम यहाँ राधा रानी के मंदिर के लिए पहुँचे और बहुत भीड़ थी। तो कई लोग तो कहने लगे कि दर्शन रहने दो, बिना दर्शन के लिए चलते हैं। और जब हम न्यू ईयर वाले दिन आए, पहले दिन, साल के पहले दिन आए, तो हम राधा रानी के दर्शन करेंगे ना नहीं जाना चाहते थे। बट रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे जादू सर भजन कीर्तन कर रहे थे, तो हमारे संग के जो लेडीज़ थी वो सब डांस करने लग गई राधा राधे का नाम करते हुए। सबने खूब इंजॉय किया, सबने खूब मजा की। सब इंजॉय करते हुए राधा रानी के दर्शन करते हुए, दान वान देते हुए सब आगे चलने लगे। सबने इंजॉय किया, ये सब किया, सबको मजा आया, सबने खूब इंजॉय किया। थकावट भी नहीं हुई किसी को लगी कि हाँ तो थकावट हुई है। रास्ते में बहुत भिखारी मिले थे, पर ना मुझे यहाँ के भिखारी नहीं लगे थे। मतलब समझ लो उनके पास बहुत आता होगा, बहुत। तो वो भिखारी है ही नहीं कहने का मतलब, वो तो इन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है पैसे मांगने का। अब हम आगे चले तो ये देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी। पर राधा रानी की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, बहुत जैसे बोलते हैं। भीड़ थी, हम भीड़ में ये थी कि भीड़ चलती हुई, जो 1 बजने वाला था क्योंकि राधा रानी के दर्शन 1 बजे बंद हो जाते हैं, तो 15-20 मिनट बचे थे। पर फिर भी हम राधा रानी का नाम लेते हुए चलने लगे। और बस यहाँ से राधा रानी 5-7 मिनट की दूरी पे थी। ये देखिए राधा रानी की सीढ़ियाँ, इस सीढ़ियों पर भी देखो कितनी भीड़ है, चलती हुई भीड़ थी, सब चलते हुए दर्शन थे। बस हम भी पहुँचने वाले थे राधा रानी के दर्शन करने के लिए। हमें ये देखिए राधा रानी के दर्शन हो गए, बड़ी मुश्किल से हुए थे दर्शन, बड़ी मुश्किल से उसे बोलते हैं। पर मैं पहले आगे गई थी देखने के लिए, पर आगे बहुत भीड़ थी। पर फिर मैंने भीड़ में जाकर दर्शन कर लिए थे। कि पीछे में अटारी की साइड है, अटारी से फिर मैंने राधा रानी को आराम से देखा, उनसे आराम से बातें करी। फिर हमने राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम सब वापस अपने पार्किंग वाले स्टैंड पे आ गए।